बात कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की कहते हैं, जिनकी सुलगाई राजनीति अभी तक ठंडी नहीं पड़ रही। दिग्गी राजा ने आरएसएस से जुड़ा एक फोटो पोस्ट कर जो आग भड़काई है, उसकी आंच में सभी नेता अपनी अपनी रोटियां सेकने पहुंच गए हैं। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने दिग्विजय के बयान पर तंज कसते हुए निशाने साधे हैं। आज क्या कुछ हुआ दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद, इस रिपोर्ट में देखिए। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ये दिग्विजय सिंह से तौबा भर रहे हैं। वजह है दिग्विजय सिंह का पोस्ट, उनके बयान, उनकी पत्नी का पोस्ट और हो रही सियासत, और सियासत भी ऐसी जो थमने का नाम नहीं ले रही है। दिग्विजय सिंह तो अपना बयान देकर किनारे हो गए, लेकिन उनके बयानों ने जो चिंगारी भड़काई है वो पूरे प्रदेश की सियासत में नजर आ रही है। अब आलम यह है कि कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई उन्हें नसीहत दे रहा है और कोई तंज कस रहा है। आरएसएस अच्छा काम करते हैं, अच्छा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर उसकी तारीफ की है तो उसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ की तो हमेशा तारीफ होना चाहिए। और यही तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कोई हमारे तानाशाही थोड़ी, कोई दुश्मनी थोड़ी है। कोई विपक्ष कर रहा था तो कोई दुश्मन थोड़ी होता है वो। मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। जिस समय दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था, केवल दो मायने निकाले जा रहे थे। पहला कि वो कांग्रेस से नाखुश हैं और दूसरा उनका मन एक बार फिर राज्यसभा जाने को है। नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान देकर इस पर कयास और बढ़ा दिए हैं। इस बात पर चर्चा हो भी क्यों ना, उन्होंने संगठन की तारीफ करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक वाला दिन जो चुना। इतनी बयानबाजियों के बाद एक बार फिर पीसी शर्मा ने दिग्विजय के बयान पर सफाई दी है और कांग्रेस की लगातार हो रही हार का जिक्र भी कर दिया है। वो एक ऐसे नेता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी मुसीबत में उनके पास आया है, चाहे आम जनता या कोई नेता, उनकी उन्होंने सहायता की है। और अभी भी राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी उन्होंने उस परिपाटी को निभाया है। राजीव गांधी जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार हुए थे तो डेलीगेशन के रूप में उनको अमेरिका भेजा, उनका इलाज कराया। तो ये कांग्रेस के नेताओं की, नेहरू गांधी परिवार की जो परिपाटी रही है, उसको उसी पे वो हमेशा चल रहे हैं। इसके पहले भी पीसी शर्मा दिग्विजय को कांग्रेस के लिए संजीवनी बता चुके हैं। एक और पीसी शर्मा बात संभालने में लगे हैं तो वहीं कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस में हो रही गुटबाजी की ओर इशारा करती है। में तो वनवाद भोगरे में तो वनवाद भोगरे। जीतू पटवारी, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने वनवास की बात कह दी। गुटबाजी पर सवाल उठे तो सफाई दी कि वो तो अपने गृह जिले से वनवास की बात कर रहे हैं। खैर, ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें सामने आई हैं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। सीनियर बनाम नई लीडरशिप की इस खींचतान ने पार्टी और संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल इस बात को है कि क्या ये अंदरूनी कलह और गुटबाजी थम जाएगी या फिर पार्टी में ये जो लकीर है वो इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल दिग्विजय सिंह की सियासत को समझना मुश्किल है। क्या सोचकर उन्होंने ये विवादित ट्वीट किया और इससे वो किससे क्या कहना चाह रहे थे, सिर्फ वही जानते हैं। मगर इस ट्वीट की टाइमिंग बहुत गलत रही। सीडब्ल्यूसी बैठक के ठीक पहले की इस ट्वीट ने उनको विवादित कर दिया और अब बीजेपी के बहुत सारे जूनियर नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। वैसे दिग्विजय सिंह ने एक बार मुझसे भी कहा था कि राजनीति में खबरों में रहना बहुत जरूरी होता है, खबरें अच्छी हों या फिर बुरी।